स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट हम तुम और क्रिकेट में। और जैसे ही हमने पिछली बार डिस्कशन किया था इंडिया के सीरीज के हार के बाद, तो आज उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज का एपिसोड बेसिकली इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि जैसे जब भी इंडियन टीम हारती है तो क्रिटिक्स अपना दे गिव द स्टेटमेंट और फिर काफी कटाक्ष होता है। तो इसी पे ही आज का चर्चा हम रखेंगे। तो बेसिकली मेरे दो साथी मनीष और सार्थक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं दोनों से ही पूछना चाहूंगा उनके क्या विचार हैं इस पर। तो सबसे पहले मनीष, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, क्रिटिक्स तो बोलते ही रहेंगे बट इतना जान लीजिए कि हमारा ये सीरीज बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। हम लोगों ने बहुत खराब खेला है और इसको एडमिट करना पड़ेगा। और हमारा सिलेक्शन कमेटी में जो लोग बैठे हैं वो ये क्रिटिक्स लोगों को थोड़ा सीरियसली ले और जो बोलते हैं उस पर अमल और विचार विमर्श किया जाए। पहला बात यह है कि दिलीप वेंगसरकर ने जो आज या कल उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि इंक्लूडिंग रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, उन लोगों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से आप स्पिनर्स अच्छा खेलें। वो एकदम सही बात है, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो कहना ही पड़ेगा। और दी इनफेमस ट्वीट जो कि डोडा गणेश ने किया है उसके बारे में रोशनी डालने के लिए मैं सार्थक को बोलना चाहूंगा कि वो कुछ अपना नहीं पक्ष रखे। नहीं, मैं डोडा गणेश पे तो बाद में आऊंगा। मैं आपका जो आपने जो दिलीप वेंगसरकर के स्टेटमेंट्स को जो आपने बोला है, उन्हीं के मुंबई के और एक प्लेयर हैं जो आपके चहीते हैं, हम रोज उनके बारे में उनका नाम तो जिक्र करते ही हैं हमारे एपिसोड में, जो कि है संजय मांजरेकर साहब। ये दिलीप हाँ, वेंगसरकर के अंडर भी खेले हैं और बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं मुंबई के बहुत बड़े लिए। प्लेयर है। उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट दिया है, जो जो उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, हम्म। कि जैसे ही आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आपका क्या होता है कि नेचुरली आपका वो स्पिन खेलने की क्षमता कम हो जाती है। वो उन्होंने बोला है कि ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरा भी स्पिन खेलने का स्किल्स कम हो गया जैसे ही मैं इंडिया के लिए खेलने लगा रेगुलर। ये मंजरेकर साहब ने आज उन्होंने भी बोला हुआ है। तो लेकिन देखिए, इसमें और एक बात ये है कि मतलब मुझे थोड़ा ये स्टेटमेंट सुन के अचंभा हुआ, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मेरा स्किल सेट कम हुआ है, लेकिन वो जिस दौर में खेल रहे थे बाकी किसी का कम नहीं हुआ था। उस टाइम देखिए नवजोत सिंह उनके सिद्धू खेल रहे उनके उन थे, नवजोत सिंह सिद्धू का बात सचिन करें, मैन तेंदुलकर खेलते थे, इंडिया का अजहरुद्दीन बाद में खेलते थे, तेंदुलकर खेलता किसी था, की अजहरुद्दीन खेलते थे, गांगुली खेलते थे, द्रविड़ खेलते थे। नहीं नहीं, वो मैंने तो जब भाई वो उनके जगह ही ले लिए, उनके बाद द्रविड़ हाँ उनके द्रविड़, जगह हाँ ही ले ली। हाँ। और अगर लक्ष्मण का बात करें, सब स्पिन अच्छा खेलते, करेक्ट। सब स्पिन अच्छा खेलते थे मुझे इसलिए अक्रॉस कंट्रीज। वो बात मुझे समझ नहीं आया मैंने इसलिए क्यों बोला मैंने उन्होंने। ये जो, अरे इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कमेंट्री का, सिंपल सा बात है। कभी उनको मैं कभी सीरियसली लेता नहीं। पहला चीज ये है, क्योंकि देखिए वो कभी जडेजा को बोल देते बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर। क्या बोल रहे थे? हाँ, या सो मैं ये बोल रहा था कि जो भी जैसे अगरकर साहब हैं, तो वो जैसे ही आ जाते हैं, मतलब अभी सिलेक्शन के पैनल में हैं, तो वो एक अलग प्रेशर हो जाता है। इवन आप गौतम गंभीर को देखिए, वो जब मीडिया में काम कर रहे थे वो सबके नाम पे बोले हैं या बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन अभी जैसे वो ऑफिशियल पोजीशन, कोचिंग पोजीशन में आ गए, तो ऑब्वियसली एक अलग प्रेशर फिर बन जाता है उन पे भी। सो देखिए, इसका 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 जीता जागता नमूना है आकाश चोपड़ा। ही हैज फेस द ब्रंच। उन्होंने एक बार ऐसे बोल दिया था, ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड ही हैज मेड अ कमबैक। तो मैं जानता हूँ, तो ये जब मीडिया में काम करते हैं इनका, ये सब
स्टेटमेंट्स देते हैं, और ये सब आज के डेट में न्यूज और सुर्खियां बटोरने वाला चीज है। यहाँ पे लेकिन मैच्योरिटी कार्ड उन्होंने अगर किसी ने प्ले किया है तो मैं बोलूंगा आई थिंक रवि शास्त्री ने है। आप लोगों का क्या विचार विमर्श है? जीत, आपको क्या लगता है, रवि शास्त्री ने क्या बोला, आपको क्या करना है? कि रवि शास्त्री तो हमेशा से बहुत ही पॉजिटिव इंसान, मुझे काफी पॉजिटिव वाइब भी देते हैं और काफी पॉजिटिव इंसान भी है। उनका काफी नो नॉनसेंस अप्रोच है। तो उन्होंने जो अभी हम्म। रोहित शर्मा के बारे में रिसेंटली जो स्टेटमेंट भी दिया है, दैट दैट शोज कि हम्म। भले भले उनका बहुत मीम मीम उनके मीम्स बनते हैं, एंड बट ही टेक्स इट इन अ वेरी गुड स्पिरिट। मैंने कभी उनको किसी चीज के बारे में क्रिप करते हुए नहीं देखा है। जब गौतम गंभीर ने उनका काफी कटाक्ष किया था, जब वो ऑनलाइन इंटरव्यू देने आए थे, आपको याद होगा, तभी भी उनकी वो तरफ से चिल कोई, गई। हाँ हाँ हाँ, तभी भी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। रवि शास्त्री जी बहुत, मतलब ही इज अ वेरी काम एंड कलेक्टेड, उनका एक कंपोजर काफी रहता है हर चीज पे। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव टेक। बात तो उन्होंने भी सही कहा है कि मतलब जिस तरह से हमने रोहित शर्मा के विंस को हमने सराहा है, तो अगर वो अभी एक सीरीज हार भी जाते हैं तो हमें उनको उनको पूरी तरह से नकारना नहीं चाहिए। एक्चुअली मुझे आप लोग दोनों से एक काफी बहुत बड़े हमारे बल्लेबाज है, उनके स्टेटमेंट पे मुझे आप दोनों से कुछ परामर्श नहीं। करना था। पर हाँ, हाँ जी, आप लेकिन साथ उससे पहले साथ। बस एक पॉइंट, लेकिन उस नहीं, उससे पहले बस एक पॉइंट जोड़ जाऊंगा। अभी भी रवि शास्त्री ने गौतम गंभीर के पक्ष में स्टेटमेंट दिया है। पक्ष जी में ही जी बोला, जी जी पक्ष में जी ही जी बोला। जी गंभीर को जी, सपोर्ट किया हाँ, उन्होंने। सपोर्ट किया। उन्होंने कभी गंभीर का कटाक्ष नहीं किया है। तो हाँ, तो हाँ बेसिकली मेरा सवाल आप लोग से ये था, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा हिस्टोरिकली इवेंट्स को देख रहा था। तो आपको याद होगा 83 में कपिल देव की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। पर जब हम, क्योंकि हम तो उस जमाने में थे नहीं, लेकिन हमने जितने भी सीरीज फॉलो किया, आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी गावस्कर ने टीम का कमान संभाला था। तो बेसिकली हुआ ये था कि हम्म। वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक होम सीरीज वेस्ट इंडीज आई थी, और उन्होंने 6 मैच के टेस्ट सीरीज में हमको 3-0 राइट। हरा दिया था। तो अब अगर आप देख रहे हैं 40 साल बाद भी लगभग वही चेन ऑफ इवेंट्स हो रहा है कि हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, रोहित शर्मा कप्तान है, और अभी हमने ये सीरीज हार लिया है, और बीजीटी भी हम लोग को ज्यादा वैसे, मतलब इतना भरोसा हम टीम पे जता नहीं पा रहे हैं। हम सबको पता है कि मुश्किल होगा। तो आप लोग को लगता है कि ये मतलब एंड ऑफ द सीरीज, और जितना रोहित शर्मा की कप्तानी पे भी, जैसे गावस्कर जी ने, मैंने कभी उनको इतना कटाक्ष करते हुए देखा नहीं, उन्होंने बहुत खुल के बोला है कि उनकी कप्तानी में काफी ही लैक्ड मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, जो भी उन्होंने अपने शब्दों में कहा है। तो इस तरह का मैंने उनको खुल के क्रिटिसाइज करते हुए देखा नहीं है। हम लोग भी कभी कभी हमको लगता है कि रोहित बहुत एमएसडी वाले मोल्ड में है, जहाँ पे वो लिमिटेड फॉर्मेट में तो काफी क्रिएटिव है, पर जब टेस्ट आता है, जैसे विराट कोहली कप्तानी करते थे, मतलब मे बी वो बहुत बहुत ये क्या कहते हैं, टैक्टिकली बहुत साउंड नहीं थे, बट एक उनमें एक वो था, मतलब एक जोश था जो टीम में, वो एक्सुबरेंस था, एनर्जी था, जो टीम में भी दिखता था, पैल्पेबल था। तो आप लोग को लगता है कि रोहित, क्या बीजेटी के बाद रोहित स्टेप डाउन कर जाएंगे, या बीसी से उन्हें बोलेगा छोड़ने के लिए कप्तानी, या उसके अलावा और विकल्प क्या है हमारे पास, ऐसा कुछ, मतलब मतलब आप दोनों से जानना चाहूंगा। पहले सार्थक देखिए, बोलेंगे, मैं जी जी जी। मेरा 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 तो यही है कि सब कुछ डिपेंड करेगा रिजल्ट पे। मैं कल भी बोला था, ऑस्ट्रेलिया का सीरीज हमेशा इंडियन क्रिकेट में ट्रांजिशंस हुआ है। जी जैसे कल भी मैंने इस बारे में बोला था, और आज भी मतलब वही स्टैंड कर रहा हूं मैं। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द रिजल्ट। आप अगर सीरीज जीतोगे, फिर रोहित शर्मा के हाथ में है वो कब छोड़ना चाहें टेस्ट क्रिकेट। अगर आप हारते हो, फिर ऑब्वियसली बीसीसीआई विल नच, क्योंकि उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि आपका गैप नहीं है, क्योंकि ज्यादा काफी गैप है अगला टेस्ट मैच में। और ये भी डिपेंड करता है कि आप डब्ल्यूटीसी फाइनल क्वालीफाई उस टाइम पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बात वही पे आ जाता है रिजल्ट पे। सब मान लीजिए आप डब्ल्यूटीसी फाइनल इंडिया चला गया, जीत गया, अब तो तो एवरीथिंग विल आईसीसी बी। इवेंट जीत गया, जी जी जी, तो तब तो यही सब। रोहित शर्मा हीरो बन हाँ। जाएंगे। इन्होंने जी जी आपको जी। देखो छह 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 8 महीने के अंदर दो दो आईसीसी ट्रॉफी जिता दिए। एक जी, आपका ये, और इसके बीच में ना भूलें, इसके बीच में फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी और एक आईसीसी इवेंट है जिसमें रोहित चैंपियंस शर्मा ट्रॉफी विल दिया कैप्टन, एक बार। जीतने की कैप्टन संभावना है। कर रहे हैं। तो उसका जी रिजल्ट तो बहुत जी जी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आपके पास बीजीटी, चैंपियंस ट्रॉफी, डब्ल्यूटीसी, तीन, उसमें से दो आईसीसी इवेंट है। तो ये सब डिपेंड करता है उस पे। अगर वो इसमें से एक भी आपको बीजीटी ना सही, चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता दी, आईसीसी इवेंट जिता दिए, तो भी हो गया। तो फिर तो वो
बराबर हो जाएंगे ना कप्तानी में, जी जी क्योंकि जी। देखिए बायलेटरल एंड ऑफ द डे ये जो सीरीज हम हार गए, आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड से हार गए, बहुत खराब खेले ये वो, लेकिन जब इतिहास याद रखेगा तो इतिहास याद रखता है आईसीसी टूर्नामेंट। हम धोनी को क्यों बोलते हैं वो बहुत महान कप्तान है? क्योंकि उन्होंने आईसीसी ट्रॉफी जिताया है। जी। बायलेटरल कोई नहीं गिनता हम्म। ना, ना ही आपको याद होगा ना मुझे याद होगा, अगर मैं हम अभी डिस्कस करेंगे कौन सा बायलेटरल कौन जीता था। विराट कोहली की कप्तानी इसी वजह से चला गया क्योंकि वो आईसीसी नहीं जीते हैं। बायलेटरल में तो उनका भी हम्म। रिकॉर्ड शानदार रहा है, शायद सबसे किसी का बेहतरीन सबसे स्टैट्स रहा आगे है। रहे हैं वो, जी जी जी। सबसे बेहतरीन रहे हैं सबसे वो। बेहतरीन स्टैट्स वाइज चाहे सबसे बेहतरीन। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे अब किसी कुछ भी उठा लीजिए, बायलेटरल में तो हम हारे ही नहीं ऑलमोस्ट उनके समय हम्म। में। लेकिन फिर भी हम उनको बोले रहे कप्तानी ये है वो है, क्योंकि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी आप बोलो, वो आईसीसी इवेंट से ही हम गिनते हैं। किसी ने जिता दिया वो बन गया हीरो, कोई नहीं जिता पाया तो उसकी आलोचना होनी ही होनी है, चाहे आप कितनी भी बायलेटरल जीत लो या सिमिलरली हार जाओ। गौतम गंभीर की लेकिन यहाँ पे एक बात है, उन्होंने उनका एक और विजन था जब वो आए थे। उन्होंने पहले ही बोला था कि वो जो देख रहे हैं वो बड़ा पिक्चर देख रहे हैं, क्योंकि हम चाहे उनकी जितनी भी गौतम गंभीर का हम क्रिटिक बन कि जाएं, अच्छा समालोचना बोले करें हम। बुरा करें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज उन्होंने उनको आईसीसी इवेंट्स का तजुर्बा है जीतने में और परफॉर्म करने में उस स्टेज पे। कोई मजाक की बात नहीं है, किसी कोई अगर परफॉर्म किया है दो दो आईसीसी इवेंट में, आपका टी20 वर्ल्ड कप और 2011 दोनों फाइनल में वो हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं। उसके बाद 2 बार आईपीएल में उन्होंने जिताया अपनी कप्तानी में भी। तो बड़े स्टेज का अलग, तो वो अगर वो पिक्चर देख रहे हैं, अगर उसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये सीरीज ऐसे ही निकल जाएगा, याद भी नहीं रहेगा लोगों को आगे चल के। बस इसलिए याद रह जाएगा चलो, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए यादगार हो जाएगा क्योंकि वो पहली बार इंडियन सॉइल में जीते हैं। हम्म। और ये 18 और ये जो स्ट्रीक है, ऑब्वियसली अभी हमको चुभ रहा है, लेकिन देखिए कभी ना कभी प्रैक्टिकली इसको खत्म होना ही था। वो आज हो गया, वो नहीं तो 2 साल बाद होता, 3 साल बाद होता। नथिंग इज फॉर एवर। इवन द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइड जिन्होंने अपना स्ट्रीक कंटिन्यू किया लॉस्ट। था 1993 से 2009 तक, हमने 18 जीता है, वो शायद 28 जीते हैं हम्म। सीरीज। लेकिन खैर उनका भी एक टाइम पे एंड हुआ। उनका भी, हाँ, उनका भी एंड हुआ। आई तो थिंक सो एज। मेरे ख्याल सो जो मुद्दे की बात ये है कि बीजीटी इज टोटली रिजल्ट डिपेंडेंट। हम क्या करते हैं, अगर हम अच्छा खेल गए, फाइट कर गए, डब्ल्यूटीसी चले गए, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। और अगर उल्टा हुआ 2011 जैसे हम सीरीज हार गए, बुरी तरह हार गए, फिर तो अब लिख लीजिए आप ट्रांजिशन पक्का है। फिर लिख लीजिए नहीं, मेरे ट्रांजिशन पर हिसाब खाली खाली से, खाली रोहित शर्मा की कप्तानी ही नहीं, और भी सीनियर प्लेयर्स जाएंगे। आप और एक चीज ये है तो कि सॉरी सॉरी। मेरे हिसाब से, नहीं रुकिए, मेरे हिसाब से देखिए, अगर बीजीटी हारते हैं या जीतते हैं, मैं बीजीटी को और वर्ल्ड कप फाइनल, अगर हम बीजीटी जीतते हैं और हम वर्ल्ड कप फाइनल जाते हैं, हारे या जीते वर्ल्ड कप का वो अलग रिजल्ट, या बीजीटी हार जाए, तो मैं सीधा देखता हूँ कि दो, मैंने एटलीस्ट रोहित शर्मा का विकेट पहले गिरेगा। रोहित शर्मा विल मेक वे फॉर समवन न्यू। उनका मैं वैसे वो भी देख आजकल पहले ही गिर रहा है। वो, हाँ, उनका वैसे ही पहले गिरा। तो मैं उनको पहले देख रहा हूँ कि उनका एज हो गया, एक तो है एज हो गया, and वो दो फॉर्मेट में और फिट नहीं बैठ रहे हैं। अगर वो वनडे खेलेंगे, वनडे, क्योंकि मैं उनको नहीं देख रहा हूँ दैट ही विल बी कंटिन्यूइंग फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। तो इट विल बी वो अ बहुत सैड दूर है। एंड, बहुत दूर है। तो आई कैन नॉट कंसिडर हिम, एंड आई, देखिए, एज भी एक फैक्टर होता है, एंड मेरे को नहीं लगता कि वो बीजीटी एंड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के बाद वो कहीं आगे बढ़ेंगे। फिटनेस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, यस, कोहली हैज गॉट इट इन हिम। वो और 1-1.5 साल टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, बशर्ते उनका फॉर्म ठीक रहे, बशर्ते उनका फॉर्म ठीक रहे। और वो खुद बिकॉज, मोटिवेटेड रहे खेलने के लिए। हम्म। हाँ, अगर वो चाहते हैं, क्योंकि देखिए, अगर वो चाहते हैं, क्योंकि वनडे का अगर आप देखें, वनडे नंबर ऑफ वनडेज भी काफी घट चुका है। ही इज गिविंग अ डेडिकेटेड फुल स्लॉट टू द अब आईपीएल ओडीआई वन। अब ओडी अब आपका ओडीआई हो भी नहीं रहा है हो भी ज्यादा। नहीं रहा है, वो विलुप्त खत्म हो गया है। होने के कगार आप पे है, या तो हाँ। आप टेस्ट क्रिकेट खेल या तो आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, या तो आप टी20 खेल रहे हो। जब T20 कोई खेल रहे हो टूर्नामेंट, तो। अगर आपका चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप आ गया, उससे पहले एक प्रैक्टिस के तौर पे आप एक सीरीज खेल लेते हो पहले तो। वैसा ही है हम्म। ओडीआई का आजकल। हाँ। तो मेरे को नहीं लगता कि
और हाँ, दीज आर बिग शूज टू बी फिल्ड इन बॉस। अगर आप रोहित शर्मा के जगह पे लाइक टू लाइक प्लेयर लाना चाहेंगे तो मेरे को शायद नहीं। कमान संभालने के लिए हमारे पास है, अगर आप देखेंगे रिप्लेसमेंट एज कैप्टन, मैं डेफिनेटली पंत को देखता हूँ एज ए यंग कैप्टन। ये तो और कोई मेरे जहन में नहीं है। कल का ट्वीट किसी ने देखा था अगर लेकिन लेकिन जो जी। एम्बिशन है वो जसप्रीत हम्म। बुमराह का है टेस्ट क्रिकेट में। अगेन पर पंत नेचुरल पंत। लगता है, लेकिन बुमराह अगर चाहेंगे, क्योंकि आपका हाँ। नंबर वन खिलाड़ी बुमराह ही है आगे जनरेशन में, और उनका एम्बिशन है। उन्होंने पहले भी कप्तानी की हुई है, की एब्सेंस में हुई इंग्लैंड है, में हाँ, उन्होंने एक किया एक था। टेस्ट मैच और किया अभी था, भी वो हाँ। वाइस कैप्टन, अभी भी आप देखें तो वो अभी कंटिन्यूस वाइस वाइस कैप्टन कैप्टन अपॉइंट हो रहे हैं, और वो खेलना चाह रहे हैं। अपॉइंट हो। वो टेस्ट मैच ड्रॉप नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ। बट सो ये बट हमारे एक पास एक चीज हमारा। ये भी है, जी जी जी। एक चीज ये भी है कि देखिए, एक 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 पेस बॉलर का बैटरी होना चाहिए। हम्म अगर आप देखें हाउ लॉन्ग, मैंने वो 3 फॉर्मेट्स अगर खेलेंगे, उनका सस्टेनेबिलिटी, उनका आईपीएल भी खेलते हैं, तो ये सब देखते हुए उनका फटीगनेस, उनका बर्नआउट ना हो, उस हिसाब से अगर मैं देखूं, आई डोंट सी बुमराह एज अ टेस्ट कैप्टन। बट यस, ही गॉट ऑल द कैपेबिलिटीज टू बी द कैप्टन, बिकॉज एक बार लीड भी कर चुके हैं। हाँ, और वो देखिए, सही और बात। इंडिया इंडिया में में। कोई भी कप्तानी के लिए मना नहीं करता। अगर आप एक टाइम नहीं, देखोगे, कोई आपने मना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद शमी को पूछा था, उन्होंने बोल दिया हाँ मेरा भी मन है। शुभमन गिल को पूछा था, वो बोले हाँ ऑब्वियसली मेरा मन है। ऋषभ पंत शुभमन का मन गिल, है। देखिए पर शुभमन गिल तो मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि शुभमन गिल हैज टू प्रूव हिमसेल्फ टू गेट इनटू द ऑस्ट्रेलियन केएल टीम। राहुल को आपने कप्तानी को सोच भी देखिए लिया था तो। देखिए मैं अगर आपको एक एक चीज बोलूं, अगर आप स्टैट्स उठा के देखें, मैं तो बोलूंगा अभी अब रिसेंट फॉर्म के ऊपर अगर आप देखें, पुजारा तो वर्क्स इनटू द टीम। इतना अच्छा खेल के आए हैं, डोमेस्टिक में भी रन्स बनाए, डबल हंड्रेड अभी करके आए, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जबकि अगर आप देखें, आकाश चोपड़ा ने अभी ट्वीट भी कर दिया है एक दिन पहले। देखिए वो तो तो ठीक है, लेकिन स्टैट्स के हिसाब से सिर्फ टीम सिलेक्शन नहीं होता ना। स्टैट्स के हिसाब हाँ। से तो फिर आपको सिलेक्टर चाहिए ही नहीं। स्टैट्स तो आकाश चोपड़ा की भी अच्छे थे, जिस वजह से उन्होंने इंडिया में डेब्यू किया था। उसके बाद बुरे हो गए। तो पर स्टैट्स हैं। सिद्धू सिद्धू पाजी वो कहते थे हमारे स्टैट्स को लेके, क्यों। हाँ, जी जी स्कर्ट्स जी। जैसे हैं। हाँ। हम्म। तो बट अगर ऐसे इंडियन क्रिकेट का हिस्ट्री भी देखा जाए तो लाइक कोई बॉलिंग कैप्टन बहुत कम नजर आएंगे। मतलब लास्ट जो थे वो शायद अनिल कुंबले थे, वो आई भी थिंक बहुत अनिल कुंबले ही थे, शॉर्ट हाँ। स्टिंट के लिए थे। तो मे बी हम्म। जबकि मुझे लगता है कि बुमराह में क्रिकेटिंग एक्यूमेंट काफी ज्यादा है। बट वही है, जैसे आप लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि शायद लॉन्ग टर्म लाइक प्रोस्पेक्ट तो नहीं बन सकते हो, क्योंकि उनका नहीं, नहीं। करेक्ट, करेक्ट। बॉडी का लेकिन भी। इंडिया को देखिए, एक एक पेस बॉलर का बैटरी जिसे कहते हैं ना, तो पेस बॉलर, नॉट एवरीवन इज अ एंडरसन। अगर आप एंडरसन को देखें, वो कैप्टन नहीं। अगर एंडरसन का लाइफ अगर आप देखें, वो शायद और 10 टेस्ट मैचेस भी खेल जाते, जी जी उनका जी। हाँ, एक्शन ही उनको वैसा तो इंग्लैंड ने रिटायर करवा दिया जबरदस्ती उनको। करवा करवा दिया दिया, उनको। वो खेलना जबरदस्ती चाह रहे करवा थे। दिया, वो खेलना चाह खेलना रहे थे। चाह रहे। वो एशेज तक तो खेलना चाह रहे थे। हाँ, हाँ, वहां हाँ, से वैसे और वो खेल भी वहां लेते। से हाँ, वो खेल भी लेते। वहां से एक और बड़ी खबर दे देता हूँ। धोनी अब मीडिया में इंटरेक्ट किए थे अभी कल जी। परसों। उन्होंने हम्म। बोला कि आई वांट टू एंजॉय माय क्रिकेट फॉर फ्यू मोर इयर्स। तो आप धोनी को नहीं देख रहे हैं जल्द रिटायर होने में, मुझे लग तो रहा क्या है हम हंस क्यों लोग रहे रिटायर थे, हो मतलब जाएंगे क्या। पर एमएसडी खेलते ही रहेंगे। तो एमएसडी उनका खेलते रहेंगे। अवेलेबिलिटी अभी तक आप थाला विश्वास थाला करिए, थाला फॉर ए रीजन। हाँ हाँ। थाला थाला अभी तक अपना अवेलेबिलिटी दिए नहीं है ये आईपीएल के लिए। अक्टूबर दे थर्टी दिए ना। फर्स्ट को बताएंगे उन्होंने वो तो बताएंगे उन्होंने ऑफिशियली, लेकिन कल उन्होंने बोल ऑफिशियल। दिया। उन्होंने आईपीएल कल को उन्होंने अपना बोल दिया ना। अपना रेसलमेनिया बना लिया है, अंडरटेकर की तरह। वो हर हाँ, साल में एक बार आ अंडरटेकर। जाते हैं। सिर्फ और हर सिर्फ साल ये में। सिर्फ ये सीजन ही नहीं, उन्होंने बोला फॉर फ्यू मोर इयर्स आई वांट टू एंजॉय माय क्रिकेट। तो इसलिए उन्होंने इशारा दे दिया। आई और थिंक और इतने एक सवाल साल में। और एक सवाल उनको पूछा गया कि आप इतने नीचे क्यों बैटिंग कर रहे थे पिछले आईपीएल में, दो चार बॉल खेल रहे थे, तो उन्होंने उसका भी जवाब दे दिया जिसको बहुत सराहना गया। उन्होंने बोला कि जडेजा, शिवम दुबे, इन सबको मैं चांस दे रहा था ऊपर खेलने के लिए, क्योंकि वो लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले थे कुछ महीने बाद T20 वर्ल्ड कप में।
हम्म। तो इसको भी मीडिया ने पिक कर लिया, उनके फैंस ने पिक कर लिया कि देखो इंडिया के लिए पहले सोचते हैं ये वो। खैर मैं उस पे आऊंगा हाँ, नहीं। वो तो एक अलग डिबेट ही वो हो जाएगा। वो एक अलग डिबेट हो बिल्कुल जाएगा। चलिए, बिल्कुल शुभम बिल्कुल शिवम दुबे का तो बिल्कुल। अलग ही और इससे डिबेट चलेगा। और एक पड़ोसी मुल्क से भी एक न्यूज आज आ गया, आपको पता होगा कि 4 महीने के अंदर गैरी कर्स्टन साहब ने रिजाइन कर दिया है जी कोच, जी जी जी। व्हाइट बॉल से। तो अभी ऑस्ट्रेलिया वो जो टूर करेंगे व्हाइट बॉल के लिए, उसमें उनके टेस्ट के की जो गिलेस्पी ही कोचिंग मुझे करेंगे। कोचिंग और मुझे रिजवान हर और हर रिजवान रिजवान कैप्टन भी बने। अपॉइंट हो गए हैं ओडीआई कैप्टन, हटा मुझे दिया गया है एक्चुअली बाबर आजम को अब। हरभजन सिंह का एक ट्वीट याद आ गया कि जब वो अपॉइंट हुए थे गैरी कर्स्टन कोच, तो उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिया था कि लाइक इंडिया स्टिल लव्स यू गैरी, ऐसे करके कुछ उन्होंने किया था, जिसमें पाकिस्तानी लोग किया था काफी क्या? भड़क गए थे कि हरभजन सिंह ऐसे क्यों कर रहे हैं। पर चलिए, अभी शायद गैरी कर्स्टन ने स्टेप डाउन कर दिया, गिलेस्पी भी बहुत जल्दी उनके उनका साथ देने के लिए नहीं वो भी गिलेस्पी तो अभी हराए अभी हैं, अभी इंग्लैंड को जी इंग्लैंड जी को हराए हैं। जी। वैसे 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 जब जीत के तो मतलब पाकिस्तान तो मतलब बहुत पहले से भी काफी चहीते बहुत रहे बहुत हैं, बहुत मतलब मैंने, बहुत सारे हम प्लेयर्स। तो हम तो इनके तो एक हमारे डेडिकेटेड। हमारे 90s में जब हम बात करते तब तो मतलब लड़ जाते थे ये हमसे जी कि नहीं जी हमारे तो हाँ। मतलब बैट्समैन तो सलीम मलिक साहब ही खेलेंगे, मतलब बेस्ट प्लेयर हैं। और बॉलिंग भी बढ़िया कर लेते हैं दिल्ली इंजी डॉमिया भाई, के इंजी भाई के, हैं। इंजी भाई, वकर और भाई। जी नहीं, जी लेकिन सलीम मलिक इनके चाहिए थे, जी मुझे जी, मेरे जितना बहुत याद है। चाहिए थे। और मुझे सलीम। बहुत मुझे और भी अच्छा बहुत लगा जब मुझे खुशी पता होती चला थी। कि वो उन्होंने खाने पे शेन वॉर्न और मार्को को बुलाया और वहीं पे उन्होंने मैच फिक्स करने का ऑफर दे दिया था। तो बहुत ही अच्छे ऑफर भी दे होस्ट भी दिया हैं था। वो। जी जी जी। नहीं और एक भी थे आई थिंक उनके, ऑस्ट्रेलिया के और एक ऑफ स्पिनर भी थे आई थिंक उसमें हाँ टीम हाँ में हाँ, टीम शायद। में टीम टीम में में, टीम तीन में। तीन ये तीनों को बुलाया गया था। और खाना वाना खिलाने के बाद उन्होंने बोला, जनाब ये पैसे लीजिए और मैच हार जाइए, क्योंकि मैं कैप्टन हूँ और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता सीरीज या हारना। मेरे घर जला देंगे, मेरे घर जला देंगे। तो उस पे भी पता नहीं मुझे उसके इस बात। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। आप इसका यही उन्होंने इसका मत। दिस इज मार्क, डॉक्यूमेंटेड, दिस इज दिस इज डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंटेड। ये दिस इज डॉक्यूमेंटेड, ये शेन के उनका हाँ, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में बायोग्राफी उन्होंने में भी बोला है, है। पूरा लिखा हुआ है, मेंशन बायोग्राफी किया हुआ है में कि है, खाना वाना इस डॉक्यूमेंट। खिला के उन्होंने ऑफर कर दिया तुरंत। उन्होंने, उनको होटल भी रूम यकीन में। नहीं आया, उनको लगा कि जोक कर रहे हैं। बट फिर बाद में उन्हें लेकिन पाकिस्तान का अलग ही है। अभी जो मैच जीतने के बाद आपने देखा जब ये जो रमीज राजा साहब जी ने जी जी जी, शान शान मसूद मशहूद को के साथ। पूछा, आप इतना इतना सवाल सुनिए, आप वो पूछ रहे हैं कि इतना जी जी। अचीवमेंट कैसे कर लेते हैं आप, 6 टेस्ट मैच कंसेक्यूटिव हारने का ये जो इतना डिफिकल्ट कारनामा। अचीवमेंट कर कैसे लेते हैं आप। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट वो मतलब वो क्या ही अलग ही शान लेवल पे मसूद चलता है। थोड़े पढ़े लिखे उनके कैप्टन है, तो उन्होंने भी थोड़ा हाँ मेजर वे में रिप्लाई दिया। अगर कोई और वैसा उनका जैसे कप्तान वो रखते हैं हमेशा, तो बहुत मजा आ जाता। तो खैर, वो तो नहीं नहीं पाकिस्तान क्रिकेट पे तो हमको हमको करना ही पाकिस्तान चाहिए। क्रिकेट के लिए आई थिंक हमको जी स्पेशल सीरीज ऑफ जी बिल्कुल पॉडकास्ट बिल्कुल, नहीं नहीं निकालना हम नहीं हम करेंगे। बहुत ही दिलचस्प बट है पाकिस्तान क्रिकेट। बट जी, कैरी अगर आप फॉरवर्ड। रोड अहेड, हाँ बट आप हाँ। अगर रोड अहेड देखते हैं, विजन क्या देख रहे हैं, जो आप गौतम गंभीर के चश्मे से अगर आप देखना चाहते हैं, क्या आप देखते हैं 2 साल के लिए कोहली टीम में रहेंगे, या रोहित टीम में रहेंगे, या केएल टीम में रहेंगे? आपको क्या लगता है? जी मुझे जी लगता है, साहब। जी 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 मुझे, ओके सार्थक, हाँ। जीत बोले। हाँ, पहले जीत नहीं बोले, नहीं जीत ठीक है बोले। ठीक है जी, मुझे लगता बोले। है कि गंभीर कुछ तो अपना जो उनका विजन है, बेसिकली उन्होंने भी शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली को कहा था कि वो चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 साल तो वो खेलें, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे थे। और आई थिंक ही इज गोइंग टू स्टिक विद द कोर ऑफ द टीम, जिन पे उनको भरोसा है। उन्होंने केएल के लिए भी आके स्टेटमेंट दिया था कि ये क्वालिटी प्लेयर हैं, मे बी आंकड़े उनका साथ नहीं दे रहे हैं, स्टैट्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो गंभीर भी एक आंकड़े अभी प्रोसेस, किसी का साथ आंकड़े नहीं दे रहे किसके हैं। साथ है? किसी का साथ नहीं दे रहे हैं। तो किसके साथ दे दे? वो बेसिकली जो जो प्रोसेस है और जो एक टीम मैन और एक टीम एनवायरनमेंट है, तो वो बिल्ड कर रहे हैं, हम्म। और वो देख रहे हैं कि कौन उसको कंजीनियल रख रहा है। तो ज्यादातर ये जितने भी प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स ऐसे हैं जो टीम एनवायरनमेंट को अच्छा रखते हैं। वो उनमें से आपको किसी के कभी रिपोर्ट्स ये नहीं आएंगे कि टीम एनवायरनमेंट के लिए ये पर्टिकुलर प्लेयर, जैसे हमने नाम लिया केएल का हो गया, विराट का हो गया, या हम्म। रोहित का हो गया, ये लोग कभी टीम एनवायरनमेंट को खराब नहीं करते हैं। जैसे कितना स्मूथ ट्रांजिशन भी हुआ जब विराट स्टेप डाउन किए। ये चीज आप बाकी टीमों में देखेंगे, पड़ोसी मुल्क में हम डिस्कस करते हैं, इतना आसान नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि गंभीर हैज हिज विजन एंड मे बी ही विल कंटिन्यू। अब वो देखना पड़ेगा कि बीसीसीआई कितना उनके साथ परसिस्टेंट है।
क्योंकि उन्होंने उनके कुछ डिमांड्स थे जिसको बीसीसीआई ने फुलफिल किया। जैसे वो अपने मोनी मोकल को ले आए, है ना। मोने मोरकल, मुझे मुझे रायन मतलब पेम्बुस्काटे। थोड़ा मतलब करेक्ट। ये थोड़ा ह्यूमरस वे में है, पर मुझे लगता है मोनी मोकल जहां पे भी बॉलिंग कोच बनते वो टीम हार जाती है, क्योंकि कुछ कुछ महीने पहले ही वो पाकिस्तान के खेमे में थे और वहां पे वो लोग हार रहे थे। तो खैर, देखिए मोनी मोकल पाकिस्तान को इतना रीड नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर गैरी किर्स्टन तो हमारे साथ वर्ल्ड कप जीते थे, जी 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 वो भी जी हाँ। चले गए वो 4 महीने में, पाकिस्तानी तो टीम किसी का भी अब किस्मत बदल सकता है, हाँ। तो बेसिकली, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अपना खुद का सबसे सबसे ज्यादा। तो बेसिकली जो उनका रिक्वायरमेंट था, जो उनका वांट था, बीसीसीआई ने प्रोवाइड किया। अब जैसे आपने बोला कि ये बहुत रिजल्ट ड्रिवन अभी हमारा मतलब बीसीसीआई है, और हमारा कंट्री भी हो चुका है। अब पहले हम छोटे मोटे खुशियों मतलब जीत से हम खुश नहीं होते थे। तो अब देखना पड़ेगा करेक्ट। आगे कि कैसा रिजल्ट आता है, उसके बाद मे बी वी कैन डिस्कस। तो मैं सार्थक को पूछना चाहूंगा, सार्थक, एक डोडा गणेश का ट्वीट के ऊपर आपका विशेष टिप्पणी क्या है? डोडा नहीं, गणेश ने उन्होंने कहा बहुत है कि, उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं, तो नहीं, आप किस पे? मैं स्पेसिफिकली वही ट्वीट पे जाना चाहूंगा जहां पे उन्होंने कहा है कि वहां बाबर नहीं थे, वो जीत गए, विलियमसन नहीं है, यहाँ पे न्यूजीलैंड जीत गए, क्या इंडिया रोहित और विराट के बिना उन्होंने नाम आगे नहीं देख लिया, सकते? उन्होंने नाम नहीं नहीं नहीं, लिया। उन्होंने नाम नहीं हाँ, लिया, उन्होंने बस उन्होंने बोला नाम कि नहीं लिया। आप आगे, आप समझदार है। आगे आप समझदार हैं, हाँ, उन्होंने नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया तो उन्होंने। आप, ये ट्वीट के ऊपर आपका आंसर जानना चाहता हूँ। देखिए देखिए इंडियन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इंडियन क्रिकेट में या इसमें डोडा गणेश ना ही कभी आते हैं सामने, ना ही कुछ डिस्कशन उनके बारे में होता है, ना कभी कुछ किए बट हैं। हाल फिलहाल में वो केन्या के कोच थे। ये मतलब बाद में, मतलब इंडिया ऑब्वियसली उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, वो कर्नाटका के लिए बहुत साल खेले हुए हैं, तो उस लिहाज से डोमेस्टिक में सर्किट में वो जाने जाते हैं। लेकिन एज इन कॉमन पब्लिक के रडार में या मीडिया में उतना उनका नहीं रहा है। तो ऑफ लेट हम जो देख रहे हैं वही, वो बहुत एक्टिव हो गए हैं, स्पेशली ट्विटर में एंड ऑल, उसका कम रेगुलरली कमेंट्स आ रहे हैं। सो हम्म। आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या वजह है, क्या वो जेन्युइनली कर रहे हैं या उनका कुछ अपना ऑब्वियसली प्रेजेंस के लिए हो रहा है। तो ये सब जब इस टाइप के जब कमेंट्स होते हैं, ये इंस्टेंटली तो आई बॉल बटोरने के लिए होते हैं। फिर हम्म। आप इसके डेप्थ में जाते हैं कि क्या ये जेन्युइन था, नहीं था। क्योंकि इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स है, इसमें मतलब क्या ही बोलते थे, उसके बिना केन विलियमसन को पहली बात तो न्यूजीलैंड ने ड्रॉप नहीं किया है। वो हम्म। इंजरी की वजह से अनअवेलेबल, वो इंडिया टूर के लिए भी आए थे, और एक एक टेस्ट के लिए उनका असेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो पहला टेस्ट वो नहीं खेल पाए, फिर सेकंड टेस्ट के लिए असेसमेंट हुआ, फिर वो अनअवेलेबल हो गए। तो ड्रॉप नहीं किए। और बात रही बिना उनके जीतने के, हम बहुत जीते हैं बिना विराट और विराट रोहित के। पिछला सीरीज इंग्लैंड के जीते साथ हैं। हमने बिल्कुल एंटायर सीरीज बिना विराट के जी हम जीते हैं। रोहित भी ऑन एंड ऑफ रहे हैं काफी दौरे पे, ऑस्ट्रेलिया में भी वो कुछ खेले थे, कुछ हाँ नहीं हाँ। खेले थे, तो हम ऑन एंड ऑफ जीते हैं। तो इसका कोई मतलब, मैं इसमें इतना कोई रीड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत तरह के सजेशंस आते रहते हैं। अब वो जो भी आप बोलिए, रोहित विराट हमारे लिए बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं। हाँ, इनका फॉर्म हालिया, मतलब फॉर्म इन द सेंस की रन्स नहीं आ रहे हैं। फॉर्म पे तो कभी, जैसे रोहित शर्मा मुझे नहीं लगता आउट ऑफ फॉर्म है, हम्म। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज रन्स नहीं आ रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ द डे, उसमें कोई दो राय नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आपको रन बनाना ही पड़ेंगे। ये गुड लुकिंग 10 15 30 40 से आप इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, वो T20 में डाल सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली नहीं डाल सकते। तो डोडा गणेश जी को वो अपने व्यू के लिए एंटाइटल्ड हैं। लेकिन मुझे इतना भी लगता है, वो भी अगर आज सिलेक्शन की जगह पे होते, शायद वो ये सब चीजें खुद भी नहीं करेंगे या नहीं कर पाते। तो बाहर से बोलना एक चीज होता है, ये हमने बहुत बार देख लिया है, जब वही आदमी जाता है एक्चुअल ऑफिशियल पोजीशन पे, फिर ऐसा है। हम्म। क्योंकि इंडियन क्रिकेट पैनिक बटन या ऐसे सडन इस तरह के चेंजेस पे कभी नहीं चला है, और चलना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। वो सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकते हैं, उनको मुबारक, उन्होंने 3 खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद वो जीत गए। लेकिन वो एक मिसाल के तौर पे हम नहीं ले सकते, क्योंकि वही पाकिस्तान टीम फिर भी फिर आगे जाके अब वो तो कोई कंसिस्टेंट, अगर ये चीज है वो कर लिए अभी पाकिस्तान 2 साल 3 साल तक कर लिए, वो एक एग्जाम्पल पैटर्न दिखा दिए सबको, फिर बात अलग है, ठीक है, फिर उनको कुडोज। लेकिन एक और सवाल था, अगर आप तब्दीलियां देखेंगे, सामी अगर कमबैक करते हैं, क्या सामी को आप टेस्ट खिलाएंगे, वनडे खिलाएंगे, या बुमराह को आप वनडे में ले जाएंगे, वनडे या टेस्ट कर देंगे, या वनडे या T20 कर देंगे? ऐसा कुछ परिवर्तन आप करना चाहेंगे, क्योंकि सामी इंजरी से आ रहे हैं?
आगे जाके, शमी अगर आपको। शमी जब भी आएंगे मेरे ख्याल से अब उनको मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही देखना चाहूंगा। फोकस टेस्ट, वनडे क्योंकि वो में हमारे बेस्ट, नहीं बेस्ट फॉर्मेट बॉलर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, इम्पैक्टफुल हम्म रहे हैं। और उनकी इंजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए आई थिंक टेस्ट क्रिकेट के लिए वो बेस्ट सूटेड है। और रहा बात जसप्रीत बुमराह का, बुमराह हमारे ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, ठीक है, लेकिन उनको इतना ही है कि आपको कॉटन वूल करना पड़ेगा। यू हैव टू लिटिल बिट पिक एंड चूज। आप उनको हर बायलेटरल, हर टी ट्वेंटी खेल, वैसे ही वो अभी बहुत मतलब वैसे भी नहीं खेल रहे, इंपोर्टेंट सीरीज हो गया या वर्ल्ड कप हो गया वैसे खेल रहे हैं, तो आपको वो हम्म उनको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ वैसे बायलेटरल हो गया, कुछ वैसे सीरीज हो गया जहां पे एवरेज दे सकते हैं, आप जरूर दें, क्योंकि वो इज लाइक ए ट्रेजर आपके लिए फिलहाल। तो मुझे ये लगता है। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा, अभी मैं एक और चीज जीत से बोलना चाहूंगा, अभी वानखेड़े में जो टेस्ट मैच होने वाला है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। 4 टेस्ट मैच हमको जीतना है, एक यहाँ जीत गए तो हमें बीजीटी में आसानी होगी। तो इंस्टेंट हम्म सोल्यूशन कुछ आपको लग रहा है आपको? एक और मैं हवा चल रहा था कि वो जो कि होगा नहीं, मुझे नहीं लगता वो होना है। कहीं कहने से ये आ रहा है कि बस इसी एक टेस्ट मैच के लिए, नॉट फॉर बीजीटी, एक टेस्ट मैच के लिए आप दे दें, शुभमन गिल को ऊपर दे दें वापस। शुभमन गिल जायसवाल को ओपनिंग करा दे, रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में ले आए। आपका क्या विचार है इस पे? इसी एक टेस्ट मैच है, मैं नहीं बोल रहा हूँ परमानेंट सोल्यूशन है। देखिए मतलब अगर इससे अगर ये होता है कि हम कुछ हमारा कुछ मतलब अच्छा प्रदर्शन हो, तो ये भी करके देख सकते हैं। बट फिर रोहित शर्मा फिर फर्स्ट डाउन आएंगे ज्यादा से ज्यादा, वो सेकंड डाउन के ज्यादा नीचे तो नहीं आएंगे। तो वो इनएविटेबली गिल को देख के भी ऐसा वो बहुत अश्योर्ड नहीं रखते हैं। तो इनएविटेबली ऐसा हो सकता है कि दूसरा बॉल खेलने रोहित शर्मा वापस आ जाए। तो इट्स बेटर टू स्टिक विद रोहित ओनली, क्योंकि आगे चल के बीजेटी में तो वो ओपनिंग ही करने वाले हैं। तो अगर हम्म। उनको हम नीचे नीचे क्रम में ला दें, तो मे बी उनके कॉन्फिडेंस को भी थोड़ा झटका लग सकता है। तो मेरा तो मानना यही है कि जो जैसा बैटिंग ऑर्डर है वैसे ही रखें, और लेट्स होप फॉर द अच्छा पिच बेस्ट। बना है। अच्छा पिच बना है, अच्छा अच्छा। पिच बना है। और वी कैन होप फॉर द बेस्ट कि इंडियन टीम मतलब उस पे खेले और एक अच्छा रिजल्ट लाके दे। जी। ठीक ठीक बॉम्बे है। हैज ऑलवेज बीन अ रैंक टर्नर। काफी काफी प्रॉब्लम रहा है बॉम्बे में इंडिया की। इस हाँ हाँ, बार कभी सोच, कभी लेट्स होप। हैप्पी हैप्पी मेमोरीज भी रहे हैं, और थोड़ा हमको काफी जूझना भी पड़ा है। हाँ। जी तो जी जी। नहीं नहीं, इस बार तो हम जीतेंगे जीतेंगे। जीतेंगे। आपको अंकल ने बोला था। मेरा आखिरी सवाल, अगर गिल के बिल्कुल। जगह केएल खेलें तो क्या क्या, क्या विचार विमर्श गिल की जगह है? अब किसी को क्योंकि भी मेरे खिला दे, को। आप तो फर्क नहीं, मुझे नहीं लगता हाँ, कोई फर्क अब पड़ रहा है सीरीज अभी। तो हार चुके हैं हम जी। किसी को भी खिलाएं। मैं तो कह रहा हूँ कि ईश्वरन को लेके आके खिला दें, उसका उसका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैंने पिछले बार भी नहीं, वो दो तो नहीं एपिसोड होगा अभी। पहले वो अभी तो अभी नहीं होगा। अभी अभी अगर हो 1 तारीख को शुक्रवार को ही मैच स्टार्ट हो रहा है। अब मैच तो हो रहा है। अनाउंस हाँ होना होता तो हो जाता। जी। अब वो तो नहीं हम्म, होगा। अब तो नहीं होगा। जी तो, जी, अब तो वही मुश्किल खेलेंगे। लग रहा है। पर हम्म। अभी एक्चुअली लाइक बहुत जल्दी मुझे आप लोग से एक सवाल और करना है, क्योंकि मैं आपको शायद पता हो, जैरेड किम्बर जो एक काफी रिनाउंड क्रिकेट जर्नलिस्ट भी हैं, उनका पॉडकास्ट वगैरह भी बहुत चलता है। तो वो अभी ये हम्म, कह रहे थे कि इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, क्योंकि उनका ये जो लास्ट हमारे जो सीरीज विन रहा है, तो उन्होंने बहुत हल्के में ले लिया न्यूजीलैंड को। तो इस पे आप लोग क्या, आपका प्रतिक्रिया है कि क्या हमने न्यूजीलैंड को बहुत हल्के में लिया? क्योंकि हमारे तो पूरे प्लेयर, सारे प्लेयर्स खेल रहे थे। अगर हल्के में लेते तो हम बहुत लोग को रेस्ट करवा देते, जैसे जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करवा देते। हल्के का बात नहीं, हल्के का बात नहीं, यहाँ बात है एप्लीकेशन का। ठीक है, हम अपने आप को अप्लाई ही नहीं कर पाए, हम सेशन बैट आउट नहीं कर पा रहे। तो ये पूरा बैटिंग फेलियर है। तो वो फेलियर को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। करेक्ट, इसी के साथ हल्के मैं में। सहमत हूँ। एप्लीकेशन स्किल दोनों की कमी थी, इस पे काम करिए, इम्प्रूव करिए। आई थिंक इसी के साथ आज एंड करते हैं। आज एंड करते हैं, और चलिए, मुंबई के चलिए। लिए कल। आशावादी हम सब। जी। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। चल चलिए, बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए। चलिए। ओके। ओके।